तारा बोलते हैं। सुबह दिखाई देता है इसलिए इसको भोर का तारा कहते हैं। ठीक, अगर आसमान साफ रहे तो इसको आप लोग ये शुक्र ग्रह को आप देख सकते हैं शाम के समय, सुबह का समय। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो ये पृथ्वी स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग है, एक लड़की है और एक लड़की की इच्छा होती है कि मेरी एक प्यारी सी बहन हो, तो उस पृथ्वी के बहन कौन, शुक्र, बहन ऑफ द अर्थ शुक्र। ठीक है, उसके बाद ताप ग्रह मतलब गर्म ग्रह। ठीक है, अब गर्म ठंडा ग्रह कौन सा है, क्योंकि दूरी में ऑटोमेटिक रहेगा, वो ठंडा ग्रह रहेगा। वरुण को ठंडा ग्रह कहते हैं। वरुण ठंडा ग्रह। ठीक, गर्म ग्रह शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र, सुंदर ग्रह शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, ठंडा ग्रह वरुण। वरुण ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण। ठीक है, क्योंकि सूर्य के दूरी में है इसलिए ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें देख लेते हैं इसमें हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह। ठीक है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है, ऑप्शन रहता है हरा ग्रह पृथ्वी, शुक्र, अरुण, मंगल। ठीक है, हरा ग्रह किसी कहते हैं, बिल्कुल ऐसे रहता है, तो वहीं पर जो पढ़े नहीं रहते हैं और पेपर हॉल में जाकर बैठ के सोचते थे हरा ग्रह, बाकी ग्रह में तो हरा पेड़ पौधे है ही नहीं, बाकी ग्रह हो ही नहीं सकता, केवल पृथ्वी होगा, ऐसा करके डायरेक्ट टिक लगा कर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हरा ग्रह जो है वो अरुण, हरा ग्रह कौन सा है, अरुण, क्योंकि यहाँ इसमें एक गैस पाई जाती है मीथेन, और मीथेन गैस के कारण ये इनका कलर हो गया हरा, तो हरा ग्रह अरुण है। हरा ग्रह आप मान सकते हैं पृथ्वी को, लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहेगा ये अरुण, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी नीला ग्रह है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। क्यों देता है, क्योंकि 71% भाग पे क्या है, पूरे पानी है, और 19% में पेड़ पौधे भी नहीं है, 15 या 17% में है। ठीक है, तो ये ऊपर से दिखाई देता है, जब पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष जाते देखते हैं तो पृथ्वी का कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह। इसको हरा ग्रह, अरुण वरुण दोनों हरा है। ठीक है, अरुण वरुण दोनों हरा है, लेकिन इसमें अरुण ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में बृहस्पति, मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह लाल ग्रह। ठीक है, पृथ्वी क्या है, मंगल, और मंगल पे वहां के मिट्टी को दिखाई दिए क्या, लाल। अब जीवन की संभावना कहाँ तलाशी गई है, तो ये मंगल में। ठीक है, और यहाँ की मिट्टी क्या है, लाल है, तो वैज्ञानिक ने दावा किया कभी न कभी यहाँ पानी रहा होगा, इसलिए यहाँ की मिट्टी क्या है, लाल है। अब वैज्ञानिक ने क्यों दावा किया, क्योंकि मान लो कोई लोहा है और लोहे की जंग लगने के कारण उसका कलर क्या होता है, लाल होता है। लोहे बिना पानी के जंग नहीं लग सकता, ना ही उसमें लाल हो सकता है। ठीक है, तो ये कभी न कभी इसमें पानी करके है दावा किया। ठीक है, तो यहाँ की मिट्टी क्या है, लाल है, तो पूरा वहां पूरा क्या दिखाई देता है, लाल। ठीक है, और मंगल के अंदर एक ज्वालामुखी और एक पहाड़, पूरा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पहाड़ निक्स ओलंपिया,
यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत, हिमालय से 3 गुना बड़ा, ओलंपिया। ठीक है। उसके बाद में बृहस्पति, बृहस्पति का कलर पीला, पीला ग्रह कहते हैं बृहस्पति को। शनि, शनि काला, काला ग्रह शनि। ठीक है, हो गया पूरा। देखते हैं ताप ग्रह। ठीक है, बुध ताप, उसके बाद गर्म ग्रह शुक्र, पृथ्वी नीला ग्रह, मंगल लाल ग्रह, बृहस्पति पीला ग्रह, शनि काला ग्रह, अरुण हरा ग्रह, वरुण हरा ग्रह। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, इसे पूछा जाता है सबसे कम परिक्रमा काल कौन सी ग्रह की, सबसे अधिक परिक्रमा काल कौन सी ग्रह की है। ठीक है, तो सूर्य के नजदीक में कौन सा है, बुध। तो बुध का परिक्रमा काल सबसे कम है, कितना, 88 दिन। 88 दिन में पूरा एक राउंड घूम कर जाता है। ठीक है, ये शुक्र लगभग 234, पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगा कर पूरा। ठीक है, मंगल लगभग 600 समथिंग, ऐसे करते करते परिक्रमा काल क्या होगा, बढ़ते जाएगा, लास्ट आ जाएगा 165 वर्ष। 165 वर्ष में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो सबसे कम परिक्रमा काल कौन सी ग्रह की है, तो बुध की है। सबसे अधिक परिक्रमा काल कौन सी ग्रह की है, तो वरुण की है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें उपग्रह। ठीक है, उपग्रह देखते हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं, क्योंकि सूर्य के नजदीक में है, तो वो उपग्रह थे, जलकर राख हो गए, मतलब खप गए। ठीक है, शुक्र पर भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एक उपग्रह है, चांद, चांद। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, याद रखेंगे, एक फोबोस और एक डीमोस। ये छोटा उपग्रह है। ठीक है, फोबोस डीमोस, डीमोस छोटा उपग्रह है। उसके बाद बृहस्पति, कई किताब में आपने पढ़ा होगा बृहस्पति के 63 उपग्रह है, कई किताब में पढ़ा होगा बृहस्पति के 67 उपग्रह, कई किताब में आपने पढ़ा होगा बृहस्पति के 52 उपग्रह है। इनके कोई फिक्स नहीं है। कोई वैज्ञानिक गया एक और उपग्रह को ढूंढ लिया मैं करके श्रेष्ठ बनने के लिए, तो ये 63 में 64 बन जाते हैं, ऐसे करके इनके कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मानते हैं 67 उपग्रह मानते हैं। ठीक है, तो सारे ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह कौन सा है, ये बृहस्पति का है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह याद रखिएगा, ज्ञानी मैन। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह को उपग्रह कौन सा है, ज्ञानी मैन। उसके बाद शनि, शनि, शनि उपग्रह दूसरे सबसे ज्यादा उपग्रह वाला कौन सा है, शनि। लेकिन एक ग्रह याद कर रखेंगे, टाइटन, और एक है फोबे। टाइटन और फोबे, फोबे छोटा, ठीक है, और फोबे छोटा है, और फोबे जो है उल्टा चक्कर लगाता है, मतलब उल्टा जो है ये उपग्रह उल्टा चक्कर लगाता है, इसका, शनि का। ठीक है, उपग्रह में कौन सा ऐसा उपग्रह है जो उल्टा चक्कर लगाता है, जिसका नाम लिखेंगे फोबे। ठीक है, 2 उपग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के उल्टा चक्कर लगाते हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह, ठीक ऐसे लगा रहे हैं चक्कर, लेकिन 2 उपग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के ऐसे चक्कर लगाते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उसको जानने में आसान ट्रिक है। देखो, इधर से 2 दूसरा नंबर और उधर से दूसरा नंबर, मतलब कि शुक्र और वरुण, अरुण जो है सूर्य के उल्टा चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद उल्टा चक्कर लगाते हैं, लेकिन उल्टा घूमते भी कौन, ऐसा दोनों में से कोई एक ग्रह उल्टा घूमता भी है, वो कौन सा ग्रह है, देख लेते हैं। तो वरुण,
घूमता भी उल्टा है और चक्कर भी उल्टा लगाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे वरुण को। ठीक है, तीसरा नंबर सबसे ग्रह अरुण और चौथा ये वरुण। ठीक है, इनके कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अपने पृथ्वी का फिक्स है चांद, और ये मंगल के दो फिक्स है, फोबोस और दीमोस। ठीक है, इसके बाद में चलेंगे। आपने कभी नाम सुना होगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं करके। ठीक है, क्षुद्र ग्रह का ऑप्शन भी एकदम सामान्य रहता है। बुध और शुक्र के बीच में शुक्र, पृथ्वी के बीच में पृथ्वी, मंगल के बीच में मंगल, बृहस्पति के बीच में बृहस्पति, अरुण के बीच में, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आधा गायब हो जाते हैं। ठीक है, आधे पढ़ने वाला गायब। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर रहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इनमें क्षुद्र ग्रह है फॉरवेस्टा, फॉरवेस्टा क्षुद्र ग्रह। फॉरवेस्टा क्षुद्र ग्रह को आप खुली आंखों से देख सकते हैं। आसमान एकदम साफ रहेगा तो आप बिल्कुल उसको फॉरवेस्टा क्षुद्र ग्रह को देख सकते हैं। ठीक, खुली आंखों से कौन सा ग्रह को, कौन सा क्षुद्र ग्रह को देखा जा सकता है, तो फॉरवेस्टा क्षुद्र ग्रह को खुली आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा कभी धूमकेतु। धूमकेतु का परिक्रमा काल 76 वर्ष होता है। धूमकेतु और सूर्य नजदीक में जाने कारण में धूमकेतु सूर्य अपने अंदर में समाहित कर लेता है। एक धूमकेतु का नाम सुने होंगे हाईली धूमकेतु। ये हाईली धूमकेतु 76 वर्ष में एक बार दिखता है। ठीक है, लगभग 2086 के आसपास दिखेगा। शायद 2010 में दिखा था और 2086 में ये दिखेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ग्रह के इतना बार टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको 2-3 बार आप देख लेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक बनाना हो, ट्रिक काम ही नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिक तो आधा घंटा ऐसे याद ही नहीं होता। तो इसको वीडियो को 2 या 3 बार आप देख लेंगे, बिल्कुल सभी ग्रह अच्छे से याद हो जाएंगे। इसका पोस्ट है छत्तीसगढ़ पुलिस और सेना इंडियन आर्मी में इसका क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देख लेंगे, अपने याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।